नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आपने देखा होगा, यूरोप और अमेरिका के साथ में हम लोग एक जो पैसेंजर विमान है उसको हम लोग खरीदते थे। हाल के दिनों में ये एक सुर्खी आई है जिसमें अब पैसेंजर विमान भारत में ही बनेंगे। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने लाल किले पे ये कहा था कि जो फाइटर जेट है वो भी भारत में ही बनेंगे। ठीक है, और वो मतलब एग्रीमेंट हो भी चुका है। इसमें राजनाथ सिंह ने मतलब कहा है कि फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट है उस सेफ्रॉन के साथ में जो फ्रांस की कंपनी है उसके साथ डील हो चुकी है। ठीक है, उसके तहत हमें तेजस जो विमान है वो स्वदेशी विमान भारत में ही बनेगा। तो फाइटर जेट अब भारत में तो बनने लगा है। दूसरी बात है, जो हम लोग विमान है जो मतलब पैसेंजर विमान है, ये लोग हम लोग जो परचेस करते थे या तो हम अमेरिका से परचेस करते थे या यूरोप से परचेस करते थे। ठीक है, और ये बहुत महंगे सौदे हुआ करते थे। तो अब हाल में ये रिपोर्ट निकल के आई है कि जो रूस से हम लोगों ने एक डील कर रखी है, और उस डील के तहत अब वो विमान जो है वो भारत में ही बनेंगे और स्वदेशी तकनीक से ही बनेंगे। तो इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। सॉरी, इससे जो अमेरिका जो निरंतर मतलब अभी तो आपने देखा होगा निरंतर मतलब भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया। शायद वो ये इस खबर को उसने अपने दिमाग में बैठा ली हो, शायद और टैरिफ लगाने के लिए भारत में प्रयास करे। तो ये आने वाले समय में देखने की वाली बात है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, हाल में आपने देखा ही होगा कि तेल पे जब 25% लगा हुआ टैरिफ था, इसके बाद 25% एडिशनल लगा दिया, 50% लगा दिया। ठीक, अब अब उसने तेल पे तो लगा दिया जाके, और उससे उसने ये भी कह दिया है कि आप रूस से तेल परचेस ना करो। सोचो पहले, रूस से तेल परचेस ना करो, अमेरिका से तेल परचेस करो, जबकि रूस का तेल हमें सस्ता पड़ता है, अमेरिका का तेल हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, कह रहे सस्ते तेल पे ना जाओ, रूस से तेल ना परचेस करो, अमेरिका से तेल परचेस करो। और हम लोगों ने तेल भी मतलब भारत ने तेल भी धीरे धीरे बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। 5 लाख बैरल प्रति पर डे मतलब हम लोग अमेरिका से परचेस करने लगे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अब देखना होगा क्या होता है इस चीज़ के बारे में। तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए हाल में जो सुर्खी बनी है, इंडिया और एशिया जो है SJ-100 की डील हो चुकी है। भारत और रूस के साथ में ऐतिहासिक डील हुई है। एच ए एल जो HAL जो कंपनी है भारत की सरकारी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और उसके साथ में जो रूस की कंपनी है UAC, उसके साथ में दोनों के बीच में समझौता हो रखा है। ठीक है, अब ये रूसी तकनीक से भारत में बनेंगे सिविल एयरक्राफ्ट जो SJ-100 है। ठीक है, और भारत की जो HAL जो सरकारी कंपनी है और रूस की जो सरकारी कंपनी है उसके उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। और ये उड़ान स्कीम जो है भारत ने जो चलाई है उसके माध्यम से ये मतलब जो घरेलू जो उड़ानें होती हैं, जो मतलब जो इंडिया में उड़ानें होती है। ठीक है, उस उड़ान के लिए ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखो, TV9 भारतवर्ष में न्यूज न्यूज आज तक में और ये भारत भास्कर में सभी में आप न्यूज ये देख सकते हैं। अभी हाल की न्यूज है ये। भारत के लिए बहुत उपलब्धि एक तरीके का मान सकते हैं कि भारत एयरक्राफ्ट बनाने लगा है और फाइटर जेट भी बनाने लगा है। तो इस बारे में हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए HAL के साथ में ये डील हो रखी है। ये आप ट्वीट देख रखिए, HAL के 28 तारीख का ये ट्वीट है। और ये डील जो हुई है वो 27 तारीख को ये डील हुई है और 28 तारीख को ये ट्वीट किया गया है। ठीक है, HAL और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, रूस ने 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को और रूस में नागरिक कम्यूटर कंप्यूटर नहीं है, कम्यूटर बोला जाता है इसको, कम्यूटर विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए एक समझौता हुआ है। इसका MOU पे हस्ताक्षर हुए, जो HAL के श्री प्रभात रंजन है उन्होंने, और जो रूस के जो है उनका नाम है ओलेग बोगोमो बोगोमोलोव, ये थे। इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर को ये हस्ताक्षर हुए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं MOU साइन हुआ है। और HAL ने अपनी वेबसाइट पर 28 अक्टूबर को ये डाला हुआ है, आप देख सकते हैं HAL एंड UAC साइन MOU इन मॉस्को।
फॉर प्रोडक्शन ऑफ SJ-100, ठीक है, इस विमान के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये MOU है, इस MOU पे साइन हो रखे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो विमान है, ये जो SJ-100 2 इंजन वाला विमान है और ये छोटा विमान है। इसमें 200 से ज़्यादा मतलब अभी तक अगर देखा जाए 200 से ज़्यादा ये विमान बना चुका है और 16 से ज़्यादा जो कमर्शियल एयरलाइंस जो ऑपरेटर है वो संचालन इसको कर रहे हैं, कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। SJ-100 भारत में उड़ान योजना के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित करने के लिए चलाया गया है, उड़ान स्कीम के तहत, ठीक है। और ये भारत में पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने वाला, पहले भी भारत इस चीज़ को मतलब कोशिश कर चुका है, लेकिन बना नहीं था। पहले भी भारत ने कोशिश किया है, मतलब जो पैसेंजर विमान है उसको बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये 1961 से लेकर 1988 में ये कोशिश कर रखी थी, लेकिन विमान बना नहीं था। और विमान का जो नाम था वो HAL नहीं, मतलब इसका प्रोजेक्ट मतलब बनाया था ABROHS-748, ये विमान था। इसको बनाने के लिए गया, लेकिन ये बन नहीं पाया थे, ठीक है। इसके बाद हम विमानों को इंपोर्ट करने लगे, खरीदने लगे। अब भारत के साथ ये टाई अप, रूस के साथ में और भारत के साथ में ये टाई अप हो चुका है। और इंपोर्ट पर अब जो निर्भरता है, जैसे हमने बताया, इंपोर्ट पर हम लोग जो निर्भर थे, या तो यूरोप से निर्भर थे, या तो हम लोग अमेरिका पर निर्भर थे, जहाँ से हम लोग विमान खरीदते थे, और ये बहुत महंगी डील हुआ करते थे। अब ये अपने भारत में ही बनने लगेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप देख सकते हैं HAL अभी तक क्या क्या मतलब बना रही है। तो पहली चीज़ देखिए, एयरक्राफ्ट बनाने लगी है, सिविल एविएशन में भी मतलब काम कर रही है, हेलीकॉप्टर बनाती है, स्पेस में भी काम करती है। सिस्टम जो होते हैं जो मतलब एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम लगे होते हैं, या फाइटर जेट में जो सिस्टम लगे होते हैं, उनको उसमें मतलब काम कर रही है। MRO में काम कर रही है, ठीक है। और ये आप देखिए UAV, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है, जो जिसमें बिना पायलट का जो विमान मतलब जो होता है, जैसे ड्रोन बोल सकते हैं, वो भी मतलब HAL बनाती है, ठीक है। तो ये डिफेंस में इसका बहुत योगदान है, और अब तो सिविल एविएशन में भी इसका योगदान होने लगा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट का अगर मॉडल देखा जाए, SJ-100 है, ये सुखोई सुपर जेट 100 टू इंजन यानी 2 इंजन वाला ये विमान है। और नैरो बॉडी मतलब छोटी मतलब इसकी बॉडी है, ठीक है। और इसकी पैसेंजर जो कैपेसिटी इसमें देखी जाए तो 100 है, 100 यात्री विमान वाला है। और इसकी जो क्षमता है, 3000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है एक बार में इसको रिफ्यूलिंग करने में। और इसके बाद अगर देखा जाए, इसमें 200 एयरक्राफ्ट वाली सर्विस है, ठीक है। मतलब अभी तक सर्विस में अगर देखी जाए ग्लोबल प्रोडक्शन में, तो 200 ये इसके एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, ठीक है। और रसिया इसका खूब भरपूर आराम से उपयोग कर रहा है। आपको पता ही है कि हाल के दिनों में जब पहले मतलब रूस भी परचेस ही करता था विमान को, लेकिन उसके साथ में ऐसी इन लोगों ने मतलब कह नहीं सकते हैं कि जब यूक्रेन और रूस के साथ में जब तनातनी ज़्यादा होने लगी जाके, तो जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने मतलब रूस में काम करना बंद कर दिया, वहाँ पे सर्विस देना बंद कर दिया। आपको पता ही है, कोई भी विमान हो, कोई भी गाड़ी हो, आने वाले टाइम में सर्विस तो उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। खरीद लेते हैं बात अलग है, लेकिन सर्विस भी उसको चाहिए चाहिए। तो जब ये सब चीज़ हुआ जाके, तो उन्होंने सर्विस देना बंद कर दिया जाके, तो भारत जो रूस है, वो पहले से भी मतलब फाइटर जेट बनाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जो कहते हैं कि जो ये कमर्शियल जो विमान है वो नहीं बनाता था, लेकिन उनके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तकनीक्स को देखकर अच्छी तरीके से उसको दोबारा से बनाया, ठीक है। अपने मतलब जो SJ-100 नाम से विमान को बनाया, और वो वहाँ पे रशिया में खूब अच्छी तरीके से उड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ में भारत की टाई अप हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, कहीं नहीं याद है, जब कोई समस्या अगर आती है किसी भी इंसान को, तो रास्ते तो निकलते ही हैं। अगर ये कह दो कि रास्ते नहीं निकलते हैं, तो ये गलत है। और जब समस्या आती है तो रास्ते अच्छे निकलते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। पहले रूस उन लोगों पे निर्भर था, और अब रूस अपने आप खुद आत्मनिर्भर है, ठीक है। जैसे भारत के साथ में क्या हो रहा है, भारत के साथ में यही मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, यही कर रहा है। और उसको ये करके फायदा नहीं होगा, घाटा हो रहा है। भारत निरंतर अपने आत्मनिर्भर के तो कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत काम निरंतर आगे करता रहा है, ठीक है। अब फाइटर जेट पहले लेता था बाहर विदेशों से, फाइटर जेट बंद कर दिए, अब धीरे धीरे मतलब अब ठीक है करने लगेगा, ये भी अब बंद करने लगेगा आने वाले टाइम में।
यूएवी मतलब बना ही रहा है, ठीक है। और मिसाइलें वगैरह बहुत से आइटम भारत बनाने लगा, ठीक है। अब हथियारों की रेस में अगर देखा जाए तो भारत भी अब आगे निकल चुका है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है, सटीक हमला करता है, ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते हो कि मतलब भारत और पीछे रह गया है, कहीं नहीं, आपदा में अवसर, समझ रहे बात को, जो आपदा में अगर अवसर देखा जाए तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी वहाँ मारी है और ये भारत को भी मारेंगे पैर पैर पे कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब इंडिया जो पार्टनर जो एच के साथ में पार्टनर पार्टनर रहा है, और रसिया पार्टनर, मतलब एच और यूएई के बीच में साइन हो रखा है। और ये प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोजेक्ट इंडियन डिमांड अगर जो देखा जाए तो 10 साल में 200 से ज़्यादा इन्हें फाइटर जेट मतलब चाहिए, सॉरी 200 से ज़्यादा इन्हें जो एयरक्राफ्ट है कॉमर्शियल वाले वो चाहिए 10 साल के अंदर, इतने मतलब चाहिए भारत को, ठीक है। तो ये कंपनी बना के देगी, ठीक है। और एच जैसे कि हमने आपको बताया था, ये भारत की सरकारी कंपनी है जो ज़्यादातर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है, जैसे कि तेजस फाइटर जेट जैसे हमने बताया था, ठीक है। लेकिन अब ये सिविल एविएशन में भी हाथ मतलब आगे बढ़ा रही है, ठीक है। उनको बीच में एमओयू साइन हो चुका है, ठीक है। और पीजेएससी और यूएसी मतलब पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जब इन दोनों के बीच में यूक्रेन और मतलब रूस के साथ में जब संघर्ष हुआ जाके, और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जब यूरोप और अमेरिका वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम काम नहीं करेंगे, तब जो रूस की जो कंपनियां थी उन सभी कंपनियों ने एक साथ होकर इस पर काम किया, समझे। तो ये नहीं कह सकते कि किसी एक कंपनी का इसमें शेयर है, नहीं नहीं, सभी कंपनियों, रूस की जो सभी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों ने मिलकर जो SJ-100 विमान है उसको बनाया था, समझ रहे हैं, सभी कंपनियों ने बनाया था। इसीलिए ये जो है, जो इसका जो नाम भी वो पड़ा, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। और यूनाइटेड मतलब सभी को जोड़कर एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मतलब इस चीज़ को बनाएगा, इसीलिए इसका नाम भी इसी तरीके से पड़ा है। और रूस की ये सरकारी कंपनी है, एरोस्पेस जॉइंट मिलिट्री और सिविल प्लेन्स, मतलब दोनों, जैसा कि HAL काम करती है वही अब ये भी काम करती है, दोनों सेम ही है, ठीक है, मान लो, ठीक है। मतलब इनके पास SJ-100 की पूरी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है। यूएसी ने 200 प्लस SJ-100 प्लेन्स बनाएगा, और जो बना चुका है, 200 से ज़्यादा बना चुका है, और 16 जैसे कॉमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेटर के पास उड़ान भर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ये आप आगे देखिए, जैसे कि हमने बताया था इन दोनों की कंपनी, ठीक है। और इन लोगों की उड़ान स्कीम के साथ में ये गेम चेंजर साबित रहेगा, ठीक है। ये प्लेन फ्यूल एविएशन है, एफिशिएंट है, और लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट भी कम आएगी। आपको पता है जब कोई विमान खुद बनेगा तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं आप दूसरे से परचेज करोगे तो वो महंगा सौदा होता है, खुद बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा। उड़ान यानी कि पूरे देश का आम नागरिक इस तरीके से स्कीम के तहत छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, देवघर या पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो अपने भारत में जो है, और इसकी जो ज़्यादा रेंज भी नहीं है, 3000 किलोमीटर की जो रेंज है, तो ये इंडिया के लिए बहुत मतलब उन्नत किस्म का रहेगा, ठीक है। तो उसके तहत शायद अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2025 तक लो, अगर जो 2014 में जो एयरपोर्ट अगर देखा जाए तो 74 एयरपोर्ट बने हुए हैं 2014 में, ठीक है। और 2024 में मतलब 150 से ज़्यादा हो चुका था, मतलब अगर 2025 के अगर आंकड़े अगर देखे जाए तो 162 है, ठीक है। 14 में 74 थे, और 2000 मतलब और 2025 में 162 मतलब जो एयरपोर्ट है वो बन चुके हैं अभी तक। मतलब अगर 2014 से 25 के बीच में अगर देखा जाए तो भारत में 88 नए हवाई अड्डे बन चुके हैं। 11 वर्षों में हवाई अड्डों की जो संख्या है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। लगभग हर 40 दिनों में एक नया हवाई अड्डा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इससे मतलब फ़ायदे क्या क्या है, तो पहली तो फ़ायदा ये आप देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अगले 10 साल में भारत को 200 से ज़्यादा फाइटर जेट मिल जाएंगे। उड़ान स्कीम के तहत 100 प्लस नए एयरपोर्ट बन जाएंगे। SJ-100 इनकी लाइफलाइन बनेगी, ठीक। और दूसरी बात, जॉब एंड स्किल्स, दूसरा फायदा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हज़ारों जॉब्स क्रिएट होगी, जिससे इंजीनियर, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन भी बूस्ट होगी। तीसरी बात अगर इसमें देखा जाए, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी भारत 90% जो प्लेन है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा,
अब इम्पोर्ट नहीं करेगा, वो भारत में ही बनेगी। तीसरी अगर चौथी देखी जाए तो इंटरनेशनल जो रीच है, तो इंडियन ओशन रीजनल के लिए अगर 350 एयरक्राफ्ट की डिमांड है इस टाइम पे, एज ए 100 टूरिस्ट और टेस्ट डेस्टिनेशन जैसे मालदीव और श्रीलंका को कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। और HAL के जो CMD DK सुनील ने कहा है कि ये MOU भारत के सिविल एविएशन को नई दिशा देगा, और रूस के UAC DG वादिम बदेका ने इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के नाम से बताया है, ठीक है। तो इसको आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैं बताया था आपको सब कुछ, ठीक है। और ये जो है भारत में अगर अब तक देखे जाए तो 800 से 900 कमर्शियल विमान बन चुके हैं। सॉरी, भारत में जो है 800 से 900 जो कमर्शियल विमान विमान जो है वो इस टाइम पे उड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बड़े अधिकांश विमानों की अगर मुख्यतः अगर देखी जाए तो एयरबस है, बोइंग है, जैसे कि हमने बताया जो एयरबस है यूरोप की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है। तो इन कंपनियों से हम लोग पहले विमान खरीदते थे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, विमान पूरी तरह भारत में नहीं बन रहे थे, बल्कि भारत मतलब कंपोनेंट, एक तरीका कंपोनेंट बनाता था, और असेंबली और सप्लाई चेन जैसे भाग बन रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन विमान नहीं बना रहा था। तो अगर टॉप अगर कंपनी देखी जाए तो एयरबस है, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, ये कंपनी जो टॉप कंपनी है जो विमान बनाती है, ठीक है। भारत में जो एयरलाइंस जो कंपनी है अगर देखी जाए, ठीक है, तो एयर इंडिया है, और इसके बाद है एलियांस है, ब्लू डार्क है, इंडिगो है, और क्विक जेट है, आकाशा है, स्पाइस जेट है, ये कंपनी है, और विस्तारा है, ये कंपनी जो है ऑपरेटर कंपनी है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो रक्षा मंत्री ने मतलब सैफरॉन के साथ में डील कर रखी थी। ये खबर देख, 22 अगस्त की, ये 2025 की ये खबर है, ठीक है। ये न्यूज भी आप देख सकते हैं। तो ये भी हम भारत में बनने लगे हैं, ठीक है। देखो ये हाँ, इंडिया टू बिल्ड अप ए एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो फाइटर जेट इंजन विथ फ्रांस सैफ्रॉन से राजनाथ सिंह, ठीक है। सैफ्रॉन के साथ जो फ्रांस की कंपनी है उसके साथ में ये डील हो चुकी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सैफ्रॉन भी इनमें हिस्सा लेता है, मतलब सैफ्रॉन भी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और ये स्टील टेक्नोलॉजी वाली है, ठीक है। और भारत का ये 5वीं पीढ़ी वाला जो फाइटर जेट है वो बना के ये मतलब देगा। और इसके दो वेरिएंट है, MK1, MK2। तो MK1 में जो है वो जनरल इलेक्ट्रिकल जो अमेरिका का जो इंजन है, ठीक है, वो इस्तेमाल हो रहा है तेजस में। और MK2 में जो है फ्रांस का जो सैफ्रॉन है, भारत में ही बनेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो वो मतलब बनेगा, ठीक है। तो उसके साथ में डील हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात है कि भारत, अब देखो फाइटर जेट और दूसरी बात है कॉमर्शियल विमान, दोनों ही अब भारत में बनने लगेंगे। ये बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है, ठीक है। और ये अमेरिका को अब देखने आने वाले टाइम में देखना होगा कि अमेरिका अब क्या सोचता है, क्या करेगा, ठीक है। भारत तो अब आने वाले टाइम में तो आज जो उसकी निर्भरता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो अगर देखा जाए तो हथियार भी मतलब भारत बनाने लगा है अच्छे खासे। और दूसरी बात है अगर फाइटर जेट भी बनाने लगा है, और दूसरी बात इंजन मतलब अब उसको मिल ही रहा है, फ्रांस दे ही रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, और भारत में ही बनेगा। तो और ये रूस ने भी इस भारत के साथ में मदद कर दी है। तो भारत को अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है। अब देखने वाले आने वाले टाइम में देखते हैं कि ट्रम्प क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपको अगर इस सेशन के बारे में कुछ भी अगर आपको लगता है, अपनी राय लगती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।